हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको खाद्यान्न फसल, फूड क्रॉप्स और आपका दालों के बारे में बताएंगे। भारत में के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। खाद्यान्न फसलों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अनाज और एक दालें। विश्व का 11% अनाज भारत में पैदा होता है और जितना बोया गया क्षेत्र है अनाज 54% भाग पर भारत के अनाज बोया जाता है। अनाज 2 तरह का होता है, एक उत्तम अनाज और एक मोटा अनाज। उत्तम अनाज के अंदर आपका गेहूं चावल आएगा और मोटे अनाज के अंदर ज्वार बाजरा रागी आएगा। तो खाद्यान्न फसलों में एक आपका अनाज ग्रुप है और दूसरा दालें हैं। तो इस वीडियो में हम आपको खाद्यान्न फसल गेहूं के बारे में बताएंगे। इससे पहले वीडियो में हम आपको चावल के बारे में बता चुके हैं। तो खाद्यान्न फसल मतलब फूड क्रॉप्स, खाने वाली फसल जो किसान उगाता है खाने के लिए, उसे खाद्यान्न फसल या फूड क्रॉप्स कहते हैं। और गेहूं और चावल प्रमुख फसलें हैं। तो गेहूं के बारे में इस वीडियो में हम बताते हैं। तो भारत में चावल के बाद गेहूं प्रमुख अनाज है। चावल तो सबसे ज़्यादा खाया जाता है और सबसे ज़्यादा बोया जाता है। उसके बाद अगर कोई अनाज आता है तो वो आपका गेहूं आता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर गेहूं बोया जाता है और गेहूं चावल के बाद सबसे प्रमुख फसल है। और गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाएं क्या चाहिए? तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रम कितना कितना चाहिए ये हम बताएंगे। तो गेहूं की खेती के लिए सबसे पहले तापमान। तो गेहूं मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। शीतोष्ण मतलब जो बहुत ही गर्मी और बहुत ही सर्दी में नहीं पैदा होता है। तो गेहूं मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं को बोते समय 10 डिग्री तथा पकते समय 15 से 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि चावल को बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है और गेहूं को कम तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है वर्षा। चावल को बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, मगर गेहूं की कृषि के लिए 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। ज़्यादा बारिश इसकी खेती के लिए, ज़्यादा पानी इसकी खेती के लिए हानिकारक होता है और इसकी जड़ों को खराब करता है, जबकि चावल की खेती के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है मिट्टी। अब गेहूं की खेती के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की आवश्यकता होती है, परंतु इसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो मिट्टी अच्छी मानी जाती है वो आपका दोमट, ब्लू मिट्टी और काली मिट्टी। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है गेहूं की खेती के लिए। और उसके बाद आता है श्रम। श्रम का मतलब मेहनत। गेहूं की खेती के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वर्तमान समय में मशीनें आ रही हैं, यंत्र आ रहे हैं, इसकी वजह से इसके ज़्यादा मेहनत इसके अंदर कम हो गई है, क्योंकि यंत्रों के आने की वजह से ज़्यादातर काम मशीनों से हो रहा है और मशीनों की वजह से होने की वजह से इसमें जो मेहनत जो है बहुत कम लगने लग गई है। और उसके बाद आता है आपका उत्पादन एवं वितरण के गेहूं कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में हर साल दुनिया का लगभग 13% गेहूं उत्पादित किया जाता है। अगर आप देखें तो अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरे नंबर पर गेहूं उत्पादक देश भारत है। इसके अंदर लगभग 13% गेहूं पैदा किया जाता है। और भारत के किन राज्यों में कितना गेहूं पैदा होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये भारत के सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य हैं। और उसके अलावा दूसरे भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में गेहूं की खेती वर्षा पर आधारित होती है। इसमें उत्पादकता कम होती है क्योंकि पूरी तरह से पानी पर, वर्षा पर आधारित होती है और वर्षा कम होने की वजह से इनकी उत्पादकता कम भी हो जाती है। तो ये गेहूं और जो चावल होते हैं ये उत्तम अनाज कहे जाते हैं
और उसके बाद आता है आपका मोटे अनाज। तो मोटे अनाज के अंदर आएगा ज्वार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज के अंदर आएगा। तो ज्वार, बाजरा, रागी। तो ज्वार जो है, ज्वार देश में कुल बोए गए क्षेत्र में अगर आप हम देखें तो ज्वार, बाजरा, रागी देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16% भाग पर मोटे अनाज की खेती की जाती है। मोटे अनाज का मतलब ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, इन सबको मिलाने के बाद अगर हम देखें तो देश के 16.5% भाग पर इनको मोटा अनाज बोलते हैं, इनकी खेती की जाती है। और इसमें इन खेती में ज्वार प्रमुख फसल है जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5% पर, 5% जितनी भी जमीन पर खेती होती है उसके 5% भाग पर ज्वार बोया जाता है। और ज्वार सबसे ज्यादा जो होता है वह आपका महाराष्ट्र राज्य में आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। महाराष्ट्र राज्य आपका आधे से ज्यादा जो अगर पैदावार ज्वार की होती है तो कहीं वो महाराष्ट्र में होती है। और भी राज्य हैं आपके, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इनके अंदर भी ज्वार पैदा होता है। उसके बाद आता है बाजरा। बाजरा ये फसल देश के बोए गए कुल क्षेत्र के 5%। ज्वार जितने बोए गए क्षेत्र पर ज्वार पैदा होती है उतने ही क्षेत्र पे लगभग आपके बाजरा भी पैदा होती है। ये फसल इस क्षेत्र के शुष्क और सूखा सहन करने में समर्थ है। ये जो बाजरा की सबसे बड़ी खास क्वालिटी जो है वो ये है कि ये सूखा सहन करने में समर्थ है। मतलब इसकी कैपेसिटी है कि सूखे में भी ये पैदा हो सकती है और सूखे वाले क्षेत्रों में ही ज्यादातर बाजरा को बोया जाता है और पैदा किया जाता है, क्योंकि इसे पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है और बहुत ही कम जरूरत होती है। तो बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य आपके महाराष्ट्र है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा है। ये वर्षा पर निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में कम पैदावार होती है, क्योंकि राजस्थान में बारिश कम होती है तो इस वजह से इसकी पैदावार राजस्थान में कम होती है। उसके बाद आती है आपकी मक्का। तो मक्का जो है ये भी एक खाद्य फसल है और चारा फसल है। ये भी कुल बोए गए क्षेत्र पर ज्वार और बाजरा के मुकाबले मक्का कम पैदा होती है। ये 3.6% भाग पर बोई जाती है। और इसके प्रमुख राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। और अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक होती है। तो ये सब तीनों जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। और उसके बाद आता है आपका दालें। अब दालों के बारे में तो आप जान ही सकते हैं, भारत एक शाकाहारी देश है और दालों के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और दालें बड़े चाव से यहाँ खाई जाती हैं। तो दालों के बारे में हम बताएंगे चना और अरहर। तो दालें फलीदार फसलें हैं और भारत प्रमुख दाल उत्पादक देश भी है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र पर 11% भाग पर विभिन्न दालों की खेती की जाती है। जितना भी बोया हुआ क्षेत्र है खेती के अंडर में, उसमें 11% भाग पर दालों की खेती की जाती है। और चना तथा अरहर भारत के उत्पादित की जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलें हैं। चना और अरहर सबसे ज्यादा ये प्रमुख दलहनी फसलें हैं। तो चना के बारे में बताएंगे। तो चना जो है ये मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। पानी जहाँ जहाँ होता है, जहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो चना पैदा होता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र पर 2.8 पर जितना बोया गया क्षेत्र है उसके 2.8% भाग पर चने की खेती की जाती है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज़्यादा चना बोया जाता है। उसके बाद आता है अरहर। अरहर की खेती भी बड़े चाव से करते हैं भारत के अंदर। ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना तुहर भी कहते हैं तथा पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर अरहर की खेती की जाती है। और इसका मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अरहर की खेती की जाती है। इसके अलावा मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश भी है। तो खाद्यान्न फसलें दो तरह की होती हैं, एक तो अनाज और एक आपका दालें। तो अनाज में दो तरह के होते हैं,
मोटा अनाज और उत्तम अनाज और दालें। इस वीडियो में हमने आपको अनाज के बारे में और दालों के बारे में बताया है।